हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग को कम कर देता है, आपका दूध पीना कम कर देता है, तो आपकी बॉडी के ऊपर बीइंग अ मदर क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। मैं करंटली उस फेज से निकल रही हूँ, चल रहा है मेरा वो फेज, तो मेरी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ऑल ऑफ अ सडन बच्चे ने दूध पीना कम कर दिया है। कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन है। बच्चे के दांत निकल रहे हैं, बच्चा अब सॉलिड फूड लेने लग गया है, 6 महीने से ऊपर का बच्चा हो गया, अब आप उसको खाने के लिए और चीजें देती हैं, तो बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग को कम कर दिया है। तो अब ब्रेस्ट फीडिंग कम करने की वजह से आपकी बॉडी पे ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड जो आपकी मिल्क सप्लाई है बेसिकली वो काम करती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। अब जब डिमांड कम हो गई है तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई कम होगी तो जो हार्मोन्स है उनके ऊपर लोचा आएगा। जो प्रोलैक्टिन बन रहा था पहले, ऑक्सीटोसिन बन रहा था, जो रिस्पॉन्सिबल थे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो हार्मोन्स कम हो जाएंगे। और क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जो हार्मोन्स इतने ज्यादा अमाउंट में बॉडी में थे वो कम होंगे, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो क्या क्या इफेक्ट आ सकता है? आपको इंसोम्निया हो सकता है, मतलब आपको रात को हो सकता है कि सही से नींद ना आए, जबकि अब आपको अपने बच्चे को फीड भी नहीं कराना है बार बार उठ के, क्योंकि बच्चा आपका फीड ले ही नहीं रहा है। तो और बच्चा लंबे समय तक क्योंकि सॉलिड खा रहा है तो लंबे समय तक बच्चे का पेट भरा हुआ है, लेकिन आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी, आपको एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि जो ये हार्मोन्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, बेसिकली ये सूदिंग हार्मोन्स होते हैं, ये आपकी बॉडी को अच्छा फील कराते हैं, काम रखते हैं। लेकिन जब ये हार्मोन्स का लेवल कम होना स्टार्ट होता है ऑल ऑफ अ सडन, तो क्या होता है बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। बॉडी में बहुत एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, कई बार फीमेल बॉडी डिप्रेस फील करती है। इसके अलावा स्किन में चेंजेस हो सकती है, किसी को बहुत सारे एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, हेयर फॉल हो सकता है, हेयर में काफी चेंजेस आ सकते हैं, बालों में डैंड्रफ भी हो सकता है। तो ये सारी चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा मेस्टाइटिस हो सकता है, जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेस्ट का, आपका जो ब्रेस्ट है वो बहुत हैवी फील होगा, एंग्रोज्ड हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फुल है। मेस्टाइटिस में अगर इन्फेक्शन की वजह से हो वो इन्फ्लेमेशन, तो फीमेल को बहुत सीवियर फीवर हो सकता है, बहुत सीवियर पेन हो सकता है, थोड़ा ब्रेस्ट जो है वो गर्म महसूस होगा, रेडनेस हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि कोई जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए, मिल्क डक्ट कोई ब्लॉक हो जाए, उसकी वजह से भी बहुत फीमेल्स को पेन और बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है कि बॉडी में कहीं पर बोन पे पेन होने लगे, कोई जॉइंट पेन होने लगे, बॉडी एक होने लगे। साथ ही साथ क्योंकि हार्मोन्स इतना सडनली ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो जब ये हार्मोन्स इंक्रीज हुए थे, जब इनिशियल प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, आपको पता है तब भी नौजिया हुआ था, और अब जब ये हार्मोन्स नीचे जा रहे हैं तो तब भी फीमेल को नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा लगेगा कि उल्टी जैसा फील हो रहा है, ठीक है। बहुत बार फीमेल को हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, मूड स्विंग्स जो जनरली पीरियड्स के टाइम पे होते हैं, या फिर आपको जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका चल रहा था उस टाइम पे बहुत मूड स्विंग्स थे, तो वो आपके दोबारा से आ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका बच्चे ने सडनली मिल्क पीना कम कर दिया है तो डेफिनेटली बीइंग अ मदर आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे बच्चे की उम्र 6 मंथ्स हो गई है, उसको मैंने करंटली सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अब वो ब्रेस्ट फीड कम ले रही है, और क्योंकि उसने ब्रेस्ट फीड कम कर दिया है तो मेरी बॉडी पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इंसोम्निया एंड एंजाइटी। जी हाँ, मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम होनी, मुझे ऐसा लगता है एट टाइम्स, मुझे जैसे आज मॉर्निंग में मैं अपने हस्बैंड से बात करते हुए बोल रही थी कि मुझे ऐसा स्ट्रेस है पता नहीं किस चीज का, मुझे ऐसा लगता है कि वामिका गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, या कोई उसको कुछ हार्म ना कर दे। और ये मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग कहाँ से मेरे अंदर आ गई है, और वो इतनी स्ट्रांग है। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि वो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब जो हार्मोन्स बढ़े थे वो एकदम ग्रेजुअली नीचे आने स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड कम ले रही है, तो इस वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। इसके अलावा मुझे नौजिया की बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम होने लगी है, मुझे उल्टी जैसा फील होने लग गया है कि मुझे हर टाइम ऐसा लगता है कुछ भी खा के मुझे उल्टी आ रही है, तो नौजिया मैं फील कर रही हूँ। मूड स्विंग मुझे इतना ज्यादा नहीं है, मैं जैसे थी पहले वैसे ही हूँ, बट हाँ एंजाइटी बहुत सीवियर थी। और साथ ही साथ मुझे बॉडी एक थोड़ा है, मुझे जॉइंट पेन थोड़ा है होने लगा है,
एक्ने मुझे ज़रूर हुआ है। लास्ट वीक मुझे यहाँ फोरहेड पे काफ़ी सारे एक्ने हो गए थे, तो एक्ने की प्रॉब्लम मुझे हुई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने इस टाइम पे फेस की हैं क्योंकि जस्ट उसने वीन करना स्टार्ट किया है। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं इन प्रॉब्लम से कैसे फाइट कर रही हूँ, किस तरह, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि ये मुझे क्यों हुई हैं, तो अब मैं इनके लिए क्या कर रही हूँ। तो मैंने कुछ मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दिए हैं। मैं उसके अलावा अपनी जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो प्रॉपरली ले रही हूँ, जिससे कि मुझे जो बॉडी एक है वो ना हो, बोन पेन ना हो। साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने स्टार्ट की है कि मैंने अपना शेड्यूल जो है वो और प्रॉपर कर दिया है। बहुत टाइमली सोना स्टार्ट कर दिया, जिससे इंसोम्निया धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाए। नौजिया के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट ये कि ज़्यादा लंबे समय तक खाली पेट नहीं रखती हूँ, क्योंकि उससे नौजिया और ज़्यादा होता है। तो टाइमली मैं डेफिनेटली खाना खा लेती हूँ अपना। और क्योंकि ब्रेस्ट में हैवीनेस हो सकती है, बहुत फुलनेस, और उससे पेन ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए मैं बच्चे के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं बेसिकली मैनुअल पंप्स यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिक पंप है और मैनुअल पंप भी है। मैनुअल पंप मैंने 1-2 बार किया है, बट अब मैं इलेक्ट्रिक पंप यूज़ कर रही हूँ, और उस इलेक्ट्रिक पंप से पंप करके मैं मिल्क रखती हूँ, जो मैं वामिका को पिला रही हूँ। क्योंकि बच्चे को आप जितने लंबे समय तक ब्रेस्ट फीड कराएंगी, वो आपके लिए और बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल है। तो क्योंकि मुझे उसको वो फीड तो कराना ही है, अब जो मिल्क मेरे प्रोडक्शन में है, जो मुझे पता है कि अभी बन रहा है, तो मैं क्यों उसकी सप्लाई को डिक्रीज करूँ। तो मैंने जो है इलेक्ट्रिक पंप का यूज़ करते हुए उसको पंप करना स्टार्ट कर दिया है। ब्रेस्ट मिल्क को बॉटल में रखती हूँ और उसके बाद उसको फीड करा देती हूँ, जिससे थोड़ा सा मैं रिलीफ फील कर रही हूँ। बट हाँ, एंजाइटी की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे अभी है काफ़ी लेवल पे, क्योंकि पहले जो बच्चा रात को भी मेरा फीड लेता था, पूरा दिन लेता था, अब वो बहुत कम फीड ले रहा है। उसके दांत निकलने वाला फेज भी आ रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि वो सॉलिड खा रही है, तो उसकी वजह से उसका पेट कई बार फुल हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो करंटली मेरे लाइफ में चल रही हैं। बीइंग अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, बहुत बार हार्मोन्स ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। इवन इनफैक्ट पूरी जो प्रेगनेंसी है वो इतनी हार्मोनल चेंजेस वाली होती है। उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है, फिर आप ब्रेस्ट फीड करती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो आप मान लीजिए कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऊपर नीचे आएंगे, बट अगर ये आपको पहले से पता होंगे तो आप मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं उन चीज़ों के लिए। साथ ही साथ आप उनको और अच्छी तरह से टैकल आउट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अच्छा रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मदर्स के साथ शेयर कीजिएगा कि वो अगर इस जर्नी से गुजर रही हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ एक और चीज़ जाने से पहले बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे पूरी वीडियोज़ हैं जो बेबी केयर से रिलेटेड हैं, साथ ही साथ मदर केयर, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी आप अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है, तो वो वीडियोस भी सबकी सब जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। उन्हें देखकर आप लंबे समय तक अपने बच्चे को फीड करा पाएंगी। सो थैंक यू सो मच।